ज्ञान गंगा मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया गया है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। और दूसरा दोस्त उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो, मतलब 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्ति होगी, मतलब कि पहले मित्र के पास कितना संपत्ति होगा और दूसरा मित्र के पास कितना संपत्ति होगा, आपको केवल बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसमें आपसे पूछा है कि उनकी क्रमशः क्या संपत्ति होगी। तो दो मित्र है, तो पहले मित्र का कितना संपत्ति होगा और दूसरे मित्र के पास कितना संपत्ति होगा। तो जो पहले जो आपसे पूछ रहा है उसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि मान लिया कि पहली मित्र की कुल संपत्ति, पहली मित्र की कुल संपत्ति को मान लेते हैं कि 100 रुपया। ठीक, और उसके बाद लिखेंगे कि और दूसरी मित्र की कुल संपत्ति को क्या मान लेते हैं कि y रुपया मान लेते हैं। तो हमसे यही ना पूछा है कि उसकी कुल संपत्ति बताइए, मतलब कि पहले मित्र की कुल संपत्ति कितना होगा और दूसरे मित्र के कुल संपत्ति कितना होगा, मतलब कि हमको x और y का मान निकालना है। तो प्रथम शर्त के अनुसार लिखेंगे हम लोग कि प्रथम शर्त के अनुसार। तो देखिए प्रथम शर्त में आपको प्रश्न में क्या बोला है कि एक मित्र दूसरे मित्र से बोलता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो देखिए दो मित्र हैं, एक एक्स मित्र है और दूसरा मित्र जो है आपका वाई है। तो एक मित्र जो है दूसरे मित्र से बोलता है कि तुम मुझे कितना दे दो। प्रश्न भी देखिएगा कि एक मित्र दूसरे मित्र से बोलता है कि मुझे 100 दे दो। तो एक्स जो है इससे 100 रुपया मांगता है तो 100 मांगेगा। तो अब दिमाग लगाइए, जब पहला मित्र दूसरे मित्र से 100 रुपया मांगेगा तो जब ये जो है इसको 100 रुपया देगा तो इसका 100 रुपया तो कम जाएगा। लॉजिक है, एकदम अपना दिमाग में लगाइए कि जब पहला मित्र दूसरे मित्र से 100 रुपया मांगता है तो दूसरा मित्र 100 रुपया दे देता है। तो दे देगा तो इसमें क्या होगा, 100 रुपया ऐड हो जाएगा और इसमें क्या होगा, इसका 100 रुपया कम जाएगा। तो उसके बाद बोला कि मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। क्या गुना धनी बन जाऊंगा, 2 गुना। तो जिसमें से घटाइएगा उसमें से 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 गुना बोला है तो 2 से गुना, 3 गुना बोलता है तो 3 से गुना। ठीक, अब देखिए x प्लस 100 इक्वल टू क्या लिखिएगा, 2 को y से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2y माइनस 2 को 100 से मल्टीप्लाई था 200। अब देखिए 2y को इधर बुला लेते हैं तो x माइनस 2y इक्वल टू, देखिए माइनस में 200 और इधर आपका प्लस में 100 है तो इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 100 हो जाएगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस में 200 और माइनस में 100 तो कितना होगा, माइनस में 300। तो इसको लेट कर लिए हम लोग समीकरण 1। इसको क्या लेट कर लिए, इसको लेट कर लिए हम लोग समीकरण 1। उसका लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। तो देखिए द्वितीय शर्त के अनुसार तो 2 मित्र है तो x इक्वल टू वाई तो लिखेंगे कि x इक्वल टू वाई। तो देखिए दूसरा उत्तर देता है, क्या बोला कि दूसरा उत्तर देता है। तो ध्यान रखिएगा कि दूसरा मित्र को हम लोग y माने हैं और पहला मित्र को हम लोग x वो मांगने हैं। तब बोला कि दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो। क्या बोला कि आप मुझे 10 रुपये दे दो। तो देखिए पहला मित्र x और दूसरा मित्र y। तो दूसरा मित्र उत्तर दिया कि आप मुझे 10 रुपये दे दो, मतलब कि दूसरा मित्र जो है पहले मित्र से 10 रुपया मांगता है। तो जब पहला मित्र 10 रुपये इसको दे देगा तो इसका 10 रुपया तो कम जाएगा। दूसरा मित्र उत्तर दिया कि आप मुझे 10 रुपये दे दो। तो 10 रुपया जब इसको देगा तो इसमें 10 रुपया जुट जाएगा लेकिन इसका 10 रुपया कम जाएगा। तो उसके आगे बोला कि दूसरा उत्तर देता है कि आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा।
तो जिसमें से घटाइएगा उसमें गुना कीजिएगा, तो कै गुना हो जाऊंगा 6 गुना। तो इसमें से ना घट गया है, इसमें से घटा है, तो इसमें हम लोग 6 से गुना करेंगे। कहा है कि प्रश्न में आपसे बोला कि 6 गुना धनी बन जाऊंगा। यदि 5 गुना बोलता है तो 5 से गुना, यदि 10 गुना बोलता है तो 10 से गुना। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए। जब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, माइनस 6 को 10 से गुना करेंगे तो 60 इक्वल टू y, और प्लस में आपका 10 हो जाएगा। 6x माइनस में y इक्वल टू, देखिए प्लस में 10 और माइनस में 60 इक्वल टू कूद हो जाएगा तो प्लस में 60 हो जाएगा। तो 6x माइनस में y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 प्लस 60, तो आपका 70 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण आपका एक क्या है कि समीकरण 1 आपका है कि x माइनस 2y इक्वल टू माइनस में 300, और दूसरा आपका समीकरण है कि 6x माइनस में y इक्वल टू आपका 70, ये आपका समीकरण 2। अब समीकरण को हल करने का तरीका आप लोग जानते हैं कि आपका मन है तो x वाला को बराबर कीजिए और मन है तो y वाला को बराबर कीजिए। यदि x वाला को बराबर करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6x है, ऊपर केवल आपका x है। तो समीकरण 1 में हम लोग 6 से गुना करेंगे तो 6x कट जाएगा, और नीचे वाले समीकरण में देख रहे हैं कि यहाँ पर ही y है, ऊपर आपका 2y है। यदि समीकरण 2 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 2y हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, कट जाएगा। तो हम लोग समीकरण 2 में कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से। उसके बाद देखिए ऊपर लिखेंगे हम लोग कि x माइनस 2y, क्या लिखेंगे कि x माइनस 2y इक्वल टू माइनस में 300, और आपका जो होगा क्या कि अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा। तो 12x लिखिए, माइनस जब y को देखिए एक ही बार में देख लीजिए, जब y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, और 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 140 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते कि माइनस में 2y और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140। अब इसको, ये आपका क्या है, इसको समीकरण 3 लेट कर लेते हैं। क्या है, क्योंकि समीकरण 1 में आपका कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल समीकरण इसमें चेंज हुआ है, इसलिए इसको नया समीकरण 3 लेट कर लिए। अब क्या करेंगे कि चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस कीजिए, माइनस है तो प्लस कीजिए, इसके बगल में प्लस है तो माइनस कीजिए। उसका क्या होगा, y वाला कट जाएगा, ऊपर से x प्लस में माइनस में 12x, तो 12x इक्वल टू माइनस में 300 और माइनस में 140। तो x माइनस 12x तो माइनस में 11x इक्वल टू माइनस में 300 और माइनस में 140 तो माइनस में 440। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x इक्वल टू 440, और नीचे आपका कितना 11 आपका मल्टीप्लाई तो डिवाइड के रूप में जाएगा। तो x इक्वल टू 11 चौके 44 और 1 जीरो, तो 1 जीरो लगाइए। तो हम लोग x का मान निकाल लिए। अब ये x का मान को हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 3 में पुट करके y के मान निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है कि x माइनस 2y इक्वल टू आपका माइनस में 300, ठीक। तो पुट कितना करेंगे हम लोग, पुट करेंगे कि x का मान आपका 40। तो देखिए x के जगह 40 पुट कीजिए, तो 40 माइनस 2y इक्वल टू माइनस में 300। अब क्या करते हैं कि माइनस में 2y इक्वल टू माइनस में 300, और उसके बाद क्या देख रहे हैं कि प्लस में 40, तो इक्वल टू को उधर लेंगे तो माइनस में 40। तो माइनस में 2y इक्वल टू माइनस में 300 माइनस में 40, तो माइनस में 340। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल टू 340, और नीचे आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू, देखिए 2 से जब 340 में डिवाइड लगाएंगे तो एक बार में 2 हासिल बचेगा 1, तो 7 बार में आपका 14 कट जाएगा 0। तो आपका x का मान 40 आएगा और y का मान आपका 170 आ गया। तो x किसको माने थे, x हम लोग माने थे कि पहले मित्र की कुल संपत्ति, और y माने से दूसरे मित्र की कुल संपत्ति। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लिख देंगे क्या, इसके बाद लिखिए कि अतः पहली मित्र की
कुल पहली मित्र की कुल संपत्ति। तो पहली मित्र की कुल संपत्ति, पहली मित्र को क्या माने थे, पहली मित्र को x माने थे, x का कितना माना है 40, तो लिख देंगे कि 40 रुपये। ठीक, पहली मित्र की कुल संपत्ति हो जाएगा 40 रुपये। उसके बाद लिखेंगे कि दूसरी मित्र, क्या लिखेंगे कि दूसरी मित्र की कुल संपत्ति। तो दूसरी मित्र की कुल संपत्ति कितना हो जाएगा, तो दूसरी मित्र को y माने हैं, तो y का मान 170, तो 170 रुपये। मतलब पहली मित्र की कुल संपत्ति आपका 40 रुपये और दूसरी मित्र की कुल संपत्ति आपका 170 रुपया हो गया। ध्यान से देख लीजिए। तो यहीं पर ही आपका क्या होता है कि प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न नंबर 2 जो है समाप्त होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इसके बाद वाला भी वीडियो इसी चैनल पर मिलेगा।